अपनी सारी कर्मेंद्रियां सूक्ष्म वस्तु सभी को एकाग्र कर, सभी को जागृत कर, सूक्ष्म वस्तु अपने सारे संबंध उन सभी का आवाहन कर, उन्हें जागृत कर। मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, विराट से विराट, अति विराट, इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट, कंप्लीट, प्योर ज्योतिर्बिंदु बीज रूप आत्मा हूँ। सूक्ष्म ते सूक्ष्म इस रूप में इस आकार रूप में जो सबसे सूक्ष्म कण है, उसका भी 100वां हिस्सा निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट हूं मैं। और विराट इस रूप में इस छोटे से बीज में पूरा सृष्टि चक्र सेकंड बाय सेकंड समाया हुआ है। अपने पिता, अपने गुरु, अपने शिक्षक, अपने सखा, अपने साजन, अपने सर्जन व अपनी सबसे प्रिय संतान सर्व संबंधों से मुझे तृप्त, मुझे मुक्त करने वाले शिव पिता, परम धाम निवासी, अकाल मूरत, अजन्मा, अभोक्ता, निराकार,
सत चित आनंद स्वरूपा शिव बाबा, मुझ आत्मा के परम शिक्षक रूप में, परम सतगुरु रूप में, माता पिता के संबंध में इस धरा पर अवतरित हुए हैं। अकारी ब्रह्मा बाबा, उनके रथ बने हैं। बस वो और मैं इस पल एक दूसरे के सम्मुख अपने अपने रथ में विराजमान हैं। इस यज्ञ के तीसरे दिन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा मुझ आत्मा की सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार, जो तीनों मुझसे अलग, अपने में ही शक्तिशाली, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करती हैं। ये ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां स्थूल हैं, सभी शिव शिक्षक, शिव परम सतगुरु के सम्मुख अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़े हैं। कुछ आत्मा से जुड़े सर्व संबंध, पांचों तत्व, नवग्रह, सभी यहाँ मौजूद हैं। बाबा, मैं आत्मा जो अब ये जान चुकी कि ये कर्म इंद्रियां हैं, ये 5 तत्व, ये नवग्रह, सभी मनुष्यात्माएं, जीवात्माएं, वनस्पति, वह संपूर्ण साकार वतन कर्म करने का स्थान है।
कर्म अर्थात अनुभव। कर्म अर्थात इंफॉर्मेशन, जो मैं अपने अनुभव अनुसार कलेक्ट करती आई हूँ। कर्म अर्थात जो अनुभव किया, जो एक्सपीरियंस लिया, उसकी जो इंफॉर्मेशन बनी, उसका संस्कार तैयार हुआ। संस्कार कर्म अनुसार ये साइकिल है, ये चक्र है, जो मैं आत्मा अपने कर्म इंद्रियों द्वारा एकत्रित करते हूँ, कलेक्ट करते हूँ। बाप दादा अभी जो जो शब्द, जो जो महावाक्य यूज कर रहे, हम सभी उन्हें मन ही मन रिपीट करेंगे और देखेंगे महसूस करेंगे कि कैसे कर्म अलग है, कर्म कर्मेंद्रियों द्वारा होता है। मन कर्मेंद्रिय, बुद्धि कर्मेंद्रिय, संस्कार कर्मेंद्रिय। यह दृश्य है, ये निराकार है। ये सूक्ष्म है। ये तीनों मिलकर साकार कर्मेंद्रियों का सहारा ले स्थूल कर्म करते। मन ही संकल्प डालता, कुछ देखना है तो आंखें देखती हैं, बुद्धि के पास जो पहले से इंफॉर्मेशन है उस अनुसार आंखें ढूंढ लेती हैं कि मन ने जो कहा उसे कहाँ ढूंढना है, कहाँ देखना है। जो मन ने कहा वो बुद्धि की इंफॉर्मेशन अनुसार आंखों ने वहीं ढूंढा और फिर वो संस्कार गहरा हुआ कि देखा
ये तो वहीं मिलता है। इस सारे कार्यक्रम को देखने वाली मैं आत्मा, ये जो तीनों ऑटोमेटिकली पांचों कर्मेंद्रियों को यूज करते हैं, ये चक्र, अब मैं आत्मा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ देख रही हूँ। बाबा की लेजर बीम की तरह आती हुई तेज रोशनी मुझ आत्मा को इन तीनों सूक्ष्म कर्म और स्थूल पांचों द्वारा कर्म, इन सब का आपस में संबंध स्पष्ट रूप में दिखा रहा है। माया ने जो पढ़ाया है मन को, आज तक जो इन्फॉर्मेशन दी है बुद्धि को, बार बार रिपीट कराकर, जो गहरे संस्कार बनाकर पांचों स्थूल कर्मेंद्रियों को नचाते हैं। मन अनुसार ही आंख देखती, मन अनुसार ही कान सुनते, संस्कार अनुसार ही बोल निकल जाते। बुद्धि के पास जो 2500 वर्षों की इंफॉर्मेशन है, उस अनुसार ही स्पर्श होता, हाथ कर्म करते, पैर कदम बढ़ाते, सब मायामय कर मैं आत्मा पृथक, मैं आत्मा इन सब से जुदा। ये मुझे भूले हुए, मैं इन्हें भूली हुई। मैं इस पूरे चक्रव्यूह को देख पा रही। माता पिता शिव बाबा ब्रह्मा माँ के सानिध्य में मुझे देख, इस पूरे प्रपंच को देख, कोई एक सेकंड नहीं गुजरता जो ये प्रपंच ना घटित हो।
बाबा बहुत प्रकाश दे रहे। हे आत्मन, तू स्वयं में ही मुझ परमात्मा समान संपन्न संपूर्ण सर्वगुण सर्वशक्ति संपन्न सर्वगुण सर्वशक्ति संपूर्ण है। माया ने इन सारी कर्मेंद्रियों को भिखारी बना रखा है। पांचों तत्व नवग्रह सभी कंगाल हैं। सभी मनुष्य आत्माएं जीव आत्माओं को सबको भिखारी के संस्कार से भर दिया है। सभी अपनी वास्तविक शक्ति मूल शक्ति सत्य स्वरूप को भूल कर एक दूसरे पर आश्रित हो गए। माया ने सभी को आश्रित बना दिया, डिपेंडेंट। बाबा आकर मुझ आत्मा की सर्व शक्तियां सर्व गुण का प्रवाह डायरेक्ट मन पर कर रही, बुद्धि पर कर रही, संस्कार पर कर रही। माया की कट माया की मैल माया का झूठ मन और बुद्धि को अब धीमे धीमे छू रहा। काल चक्र अब बाबा के हाथ में। करण करावन हार मुझ आत्मा के साथ करावन हार के साथ कंबाइन मन बुद्धि और संस्कार को
ज्ञान के बाण लगा रहा। मंगता की स्मृति, भिखारीपन, आश्रितपन, का मन भी देख रहा, बुद्धि भी देख रही, संस्कार भी महसूस कर रहे। तीनों अंतर्मुखी हो, अपने सत्य मालिक, सत्य राजा, सत्य अधिकारी को, जो उनकी संपन्नता, उनकी संपूर्णता और उनके मालिकपन को जागृत कर रहा। ये मन, तू तो स्वयं में ही अति शुद्ध है, सतो प्रधान है, परिपूर्ण है। तू मांगता नहीं, तू तो देवता है। हे बुद्धि, तेरे पास तो पूर्ण सृष्टि का, चारों युगों का, संगम युग का सतो प्रधान सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान है। तुझे ज्ञान मांगना नहीं, तुझे ज्ञान लेना नहीं। तू पांच तत्वों का भिखारी नहीं, उनके विज्ञान का भिखारी नहीं। ग्रहों, नक्षत्रों, समय, सब का तो विज्ञानी है। तेरे पास पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। तू स्वयं में ही पूर्ण ज्ञानी है। तुझे ज्ञान लेना नहीं, तुझे ज्ञान ढूंढना नहीं, तुझे ज्ञान मांगना नहीं। तेरे भीतर ही पूरी सृष्टि का विज्ञान है, विद्यमान है। कल्प कल्प से, कल्प कल्प का तू विज्ञानी है। ये संस्कार तू भी साधारण नहीं, तू ईश्वरीय संस्कार, देवताई संस्कार, क्षत्रिय संस्कार, शूद्र संस्कार, वैश्य संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, सभी का अनुभवी है। तुझे भी बाहर से कुछ नहीं मांगना, हर प्रकार का अनुभव है। हर प्रकार के अनुभव का इम्प्रेशन है तुम्हारे पास, उसके ब्लूप्रिंट्स हैं तुम्हारे पास।
तुम सभी शिव समान, परमात्मा समान, परमेश्वर समान आत्मा के अभिन्न अंग हो। संपन्नता, संपूर्णता जो ईश्वर समान है, आप दादा मुझ आत्मा की इस संपन्नता और संपूर्णता को अपनी शक्ति द्वारा पूर्ण रूप से सदा के लिए जागृत कर रहे हैं। परमात्मा और आत्मा में इन तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की संपन्नता व संपूर्णता को जागृत कर रहे हैं। काल चक्र शिफ्ट हो रहा, बाबा हमें परम धाम में हमारे निराकार, निर्विकार व निरअहंकारी संपन्न व संपूर्ण अवस्था का स्पष्ट अनुभव करा रहे। नीचे ड्रामा, ऊपर में मुख्य एक्टर बैठा, बाबा के साथ कंबाइंड में आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरे संस्कार सजग रूप में कर्म से मुक्त हो परमातीत अवस्था में बैठ इस सृष्टि चक्र को देख रहे, इस काल चक्र को देख रहे। इस चित्र अनुसार मैं आत्मा अब सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा
और जगत अम्बा के मध्य बैठी नन्ही सी प्यारी सी उनके बच्चे स्वरूप में बिल्कुल वैसे बैठी हूँ जैसे किसी थिएटर में माता पिता और बच्चा एक मूवी देखने बैठे। पर देखने वाला कोई साधारण नहीं, हम तीनों मिलकर अपनी ही मूवी देखने बैठे हैं। हम ही वो एक्टर्स हैं, मुख्य नायक नायिकाएं हैं, जो इस वर्ल्ड ड्रामा में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक विद्यमान है। अकर्म रूप में अभिमान, बुद्धि और संस्कार तीनों अकर्म रूप में सिर्फ साक्षी रूप में स्वयं को देखने के लिए यहाँ सूक्ष्म वतन में मम्मा पापा के साथ बैठ सिर्फ साक्षी, नो कर्म, नो जजमेंट, नो फीलिंग, नो इमोशन, नो ईगो, इस पूर्ण सजगता के साथ बैठे कि आज मैं अपना पूर्ण सत्य माता पिता के साथ देखूंगा भी, स्वीकार भी करूंगा और उसे अप्रिशिएट भी करूंगा, उसे समझूंगा भी, उसे जानूंगा भी और स्वयं की शाबाशी भी महसूस करूंगा। स्क्रीन पर ये सृष्टि चक्र है, घड़ी की सुई है जिसको बाबा हिला रहा, सत्युग के वो 8 जन्म प्रकट कर रहा, जिसमें मैं आत्मा पूर्ण राजा रूप सजग अपने गुण, अपनी विशेषताएं, अपनी संपन्नता, अपनी संपूर्णता के साथ मम्मा पापा लक्ष्मी नारायण रूप में, मैं उनकी संतान के रूप में उनके संग संग, पर सभी मुक्त अवस्था में है।
चाहे प्रजा हो, दास दासियां हो, प्रकृति हो, जीव जंतु हो, सभी मुक्त, सभी स्वयं में ही संपन्न, स्वयं में ही संपूर्ण, स्वयं में ही हर गुण हर शक्ति से परिपूर्ण है। कोई मांगता नहीं, सभी एक दूसरे को देने वाले, परम सहयोगी, परम मित्र। सम्मान से भरा, सत्य के प्रकाश से भरा ये युग सभी अपने सत्य की पराकाष्ठा में है। वनस्पति, जल, वायु, अग्नि, धरा, पूरा आकाश मंडल, उसमें विद्यमान सभी ग्रह, सभी नक्षत्र जैसे पालना दे रहे हो एक दूसरे को, सम्मान दे रहे हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर का, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। घड़ी की सुई आगे बढ़ती, तेथा में प्रवेश करते, यहाँ के 12 जन्म प्रकट हो पड़े हैं। और आत्माओं का आवागमन हो रहा, आगमन हो रहा। वे अपनी सतो प्रधान अवस्था में आ रहे हैं। हम सतों में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी सतो प्रधानता से। वो सत्यता, वो पवित्रता, वो अधिकारीपन, वो संपन्नता, वो संपूर्णता भी आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। डबल अहिंसक, मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, सर्वगुण सर्वशक्तियां, अभी भी अपने आप में स्वतंत्र है, अपनी संपूर्णता और संपन्नता में स्वतंत्र है। और आत्मा स्वतंत्र है, सहयोगी है।
परमधाम से और आत्माएं प्रवेश कर रहे, चोले बदल रहे हैं। जैसे जैसे चोले बदल रहे हैं, संपन्नता व पूर्णता की स्मृति धूमिल हो रहे। एक नए युग का आगमन हो रहा। भक्ति काल का एक्सपीरियंस, क्षत्रिय जो अभी अहिंसक रहे, वो अपनी श्रेष्ठता से शिफ्ट हो रहे हैं। वो समय आ रहा जब एक तीसरे युग को एक्सपीरियंस करना है मुझे आत्मा को। रोल अनुसार, एक्सपीरियंस अनुसार अब मैं आत्मा अपनी संपन्नता व संपूर्णता की स्मृति को छोड़ रहे। ये ड्रामा अनुसार है, ये रोल अनुसार है। भक्ति में जो रोल मुझे मिला, उसमें स्मृतियां, स्वयं की स्मृतियां लुप्त हो रही। अब देह दिख रहे, अब भटकने का एक्सपीरियंस करना है। अनेक धर्मों को लाने का निमित्त बनना है। सृष्टि चक्र में देखें खुद को। ऋषि, मुनि, सन्यासी, ऐसे भिन्न भिन्न रोल में धर्म संस्थापकों को प्रेरित करती हुई, उनके साथ चलती हुई मैं आत्मा 21 जन्म सतो प्रधान भक्ति में हूँ। भक्ति को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अलग अलग धर्मों को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे आत्मा ने अपनी साधना द्वारा उन शास्त्रों का निर्माण किया। मुझे आत्मा को उस सारी सृष्टि की चाल का अनुभव हो रहा और मैं कथाओं का निर्माण कराने में सहयोगी बन रही। वेदों शास्त्रों के निर्माण में मैं सहयोगी बन रही। कलयुग का अनुभव, रजो से तमो का अनुभव, उसका साक्षात्कार मुझे मेरे ऋषि रूप में, मेरे सन्यासी रूप में होता और मैं उसे कलम द्वारा उतारती जाती।
हम वो देव आत्माएं ही हैं जो भक्ति काल में सर्वश्रेष्ठ सन्यासी, ऋषि, मुनि, धर्मात्माओं के संबंध संपर्क में रहे, भक्ति का एक्सपीरियंस कर रहे। अपने रोल को देखें। मैं आत्मा सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इनमें से कोई भी मैं हूं नहीं। काल चक्र आगे बढ़ता और मैं आत्मा तमो प्रधानता को एक्सपीरियंस करने हेतु भ्रष्टाचार में प्रवेश करती हूँ। पापाचार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कंपैरिजन, कंपटीशन, इन सब को एक्सपीरियंस कर रही मैं आत्मा। मैं वो बेस्ट एक्टर, मैं वो ऑलराउंडर एक्टर जो हर रोल को बखूबी निभा रहे। तमो प्रधानता के रोल को, भ्रष्टाचार के रोल को, पापाचार के रोल को, भटके हुए के रोल को, भिखारी के रोल को, ईर्ष्यालु के रोल को, झगड़ालू के रोल को, सबको बखूबी निभा रहे, पूर्ण ईमानदारी से निभा रहे, ऐसे जैसे मैं हूं ही इतनी बुरी। भय का रोल, दहशत का रोल, सारे रोल, हर प्रकार के इमोशंस, हर प्रकार की अवस्था, हर प्रकार की फीलिंग्स का जो इस ड्रामा में है, सतो से सतो, तमो से तमो, क्षत्रिय से क्षत्रिय, शूद्र से शूद्र, ज्ञानी से ज्ञानी, अज्ञानी से अज्ञानी, राजा का राजा, भिखारियों से भी भिखारी, सारे अनुभव लेने वाली मैं आत्मा अभी बैठी हूँ माता पिता के साथ, देख पा रही हूँ इस पूरे प्रपंच को। इनमें से कोई भी मैं हूं नहीं, ना देवता, ना भिखारी। ये सारे अनुभव रहे और आज मैं अनुभवों से मुक्त, अनुभवों से अलग, इमोशनलेस, फीलिंगलेस, संपन्न, संपूर्ण, परफेक्ट, प्योर और शरीरिया।
हर शरीर के प्रभाव से मुक्त, पूरा सृष्टि चक्र मेरी बुद्धि रूपी बीज में विराजमान। इस पूरे सृष्टि चक्र के एक एक सीन का एक्सपीरियंस मेरे संस्कार में विद्यमान। पूरे 5000 वर्षों का एक एक संकल्प सतो प्रधान, सतो रजो तमो, तमो प्रधान व ईश्वरीय संकल्प मेरे मन रूपी बीज में विद्यमान। और तीनों बीज मुझात्मा रूपी बीज में मर्ज्ड है। इन सब को अपने में समाहित कर परम विज्ञानी, परम ज्ञानी, संपन्न, संपूर्ण महसूस कर पा रहे हैं। ये पूरा चित्र मुझ बीज में समा है और मैं आत्मा मालिक डिटैच्ड हूँ, अप्रभावित हूँ, इमटेरियल, प्योर, पीसफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, knowledgeful, loveful, एक्टर हूँ। सारे एक्ट मेरे भीतर है, पर मैं हर एक्ट से मुक्त हूँ, करता हूँ पर उसके प्रभाव से मुक्त हूँ। स्मृति से आज मैं आत्मा करण करावनहार परमात्मा के साथ सब होता हुआ सिर्फ दृष्टा, अप्रभावित दृष्टा, अभोक्ता दृष्टा और भोग को अब समाहित कर गई। क्योंकि अब
मुख्य एक्टर शिव बाबा का एक्ट चल रहा है। ये उनका समय है, संगम युग। ये उनके कर्म का समय है, संगम युग। ये एक ही युग है जब मैं कर्म से मुक्त हूँ। मैं बाबा में मर्ज्ड। बाबा करता है, बाबा करावनहार है। मैं बस स्टेबल हूँ, स्थिर हूँ, अचल हूँ, अडोल हूँ, निर्विकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निरहंकारी, निराकारी, निराकारी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ये बाबा का समय। Let the soul rest in peace. Let the soul rest in peace. ये अभी वही समय है। Let the soul rest in peace. आत्मा शांत नोकर, कर्म को देखने वाले, मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को अकर्म बनता हुआ देखने वाले बाबा के साथ कंबाइन। बाबा इस पूरी सृष्टि को मेरे ही मन, मेरी ही बुद्धि और मेरे ही संस्कारों को यूज करता हुआ, मेरे इस रथ को यूज करता हुआ, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, मेरे मुख को, मेरे बोल को, मेरे श्वासों को, मेरे संबंध व संपर्कों को यूज करता हुआ, कन्वर्ट करता हुआ, अपने ज्ञान की शीतल शीतल, मीठी मीठी, प्रबल अहिंसक बाणों द्वारा सतो प्रधान बनाता हुआ मैं आत्मा उसके साथ उसमें मर्ज्ड हूँ और इस पूरे कर्तव्य की साक्षी हूँ, सहयोगी हूँ, परम मित्र हूँ। आज घड़ी घड़ी हम मूवी देखेंगे माता पिता के साथ सूक्ष्म वतन से। अपनी स्टोरी के खुद विटनेस। अब स्टोरी में है नहीं, अब स्टोरी के क्लाइमेक्स को देखने वाले हम विटनेस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति के अर्थ में स्थित हो, विटनेस बन, सब देखेंगे, अनुभव करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू परम शिक्षक, थैंक यू परम सतगुरु। 5 मिनट्स में मुरली में मिलते हैं। ओम शांति।